सोलो लिविंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो सारे के सारे एपिसोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके सारे के सारे एपिसोड पहले देख के आओ, उसके बाद आगे वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। जानते हैं आखिरकार इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले ये रहे वो सारे के सारे कॉमेंट जो कि पिछले एपिसोड के ऊपर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पे आंसर दिए थे एंड ये सारे के सारे लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। जितने भी बंदे यहाँ पे कमेंट किए हो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए एंड आप लोगों का जो सवाल का जो आंसर है वो बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोगों ने सही दिया है, या थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को एंड जानते हैं कि इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यानी कि जीनू का जो गिल्ड है उसका नाम तो यहाँ पे आजिन है, ये तो सबको पता है, लेकिन जीनू इस गिल्ड का नाम सबसे पहले क्या रखना चाहते थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग आज की इस वाले वीडियो के कमेंट के अंदर आप सभी लोग आके दे देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले जो एपिसोड थे उसके ऊपर हमने देखा था कि जीनू जो है फाइनली कार्टून टेबल के ऊपर जाके फाइट वगैरह कर रहे थे एंड लास्ट में जो है अब वो यहाँ पे सिस्टम का जो क्रिएटर है यानी कि आर्किटेक्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सीरंग गेट के बाहर ओदिनजुल आ चुके थे, जो कि आने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सीरंग गेट के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माना आ रहे थे, जिसके लिए यहाँ पे ओदिनजुल बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। उसे लग रहा था कि आखिर ये तो एक सीरंग गेट है तो इसके अंदर से आखिर इतना ज़्यादा माना क्यों आ रहे, इसलिए वो जो है इसे इमरजेंसी क्वेस्ट घोषित कर देते हैं एंड उसे बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो डबल डंजन ब्रेक हुआ है, इसलिए ओदिनजुल कहने लगते कि यहाँ पे कोई हंटर वगैरह आया है कि नहीं कि हम लोग अंदर जा सकते, क्योंकि अंदर बहुत सारे गलत सीन हो सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा माना सीरंग गेट से अंदर से नहीं आता है। फिर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे चाइन आने वाले एंड और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हंटर आने वाले। दूसरे सीन के ऊपर में दिखाया जाता है कि कार्टून टेबल के ऊपर फाइनली यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थी वो यहाँ पे अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए जीनू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लिए यहाँ पे जीनू का भाई एकदम ब्लड आ चुका था उसके मुँह से एंड पहली बार हमने देखा कि जीनू इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब कमज़ोर पड़ रहा है किसी के सामने। एक्चुअली आर्किटेक्ट के सामने जीनू पहले कमजोर पड़ रहा था। जीनू को अब आ गया था गुस्सा क्योंकि जीनू आपको पता है जीनू यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आर्किटेक्ट फिर से जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जो है उसका जो पंच है उसको यहाँ पे डॉच कर लेता है जीनू। ये देख करके आर्किटेक्ट कहने लगता कि वाह मेरे एक्सपेक्टेशन से तुम तो भाई और भी ज़्यादा आगे निकले। फिर उसके बाद यहाँ पे जीनू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन आर्किटेक्ट फिर से यहाँ पे उसको डॉच करता है एंड फिर से यहाँ पे जीनू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लिए जीनू और भी ज़्यादा इंज्योर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जीनू जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने जो स्पीड का पावर है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जीनू मतलब आर्किटेक्ट के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्लैश कर देता है एंड उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है, जिसके लिए वजह से जो है आर्किटेक्ट नीचे गिर जाते हैं। आर्किटेक्ट को अब थोड़ा सा यहाँ पे इंजरी हो चुका था। आर्किटेक्ट यहाँ पे कहने लगते कि वाह यार ह्यूमन के साथ लड़ने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट जो है फाइनली अपना सारे के सारे जो हाथ है वो यहाँ पे बाहर निकाल लेता है, यानी कि आर्किटेक्ट का भाई बहुत ही ज़्यादा हाथ था भाई, देख कर डर लग रहा था। ऊपर से हम देखते हैं कि सारे के सारे हाथों के ऊपर एक एक यहाँ पे मतलब अलग अलग यहाँ पे वेपन थे, किसी हाथ में यहाँ पे डैगर है, किसी हाथ में हैमर है, किसी हाथ में एक्स है, मतलब अलग अलग चीज़, ठीक है। ये देख करके जीनू थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन क्या करता है कि जीनू जो है अपने पावर का फिर से इस्तेमाल करते हैं एंड जीनू जो है सबसे पहले उसके एक हाथ यहाँ पे काट देता है, जिसे देख करके भाई आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि भाई तू यहाँ पे आर्किटेक्ट मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं, तेरे को डर नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थी जीनू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है एंड जीनू की यहाँ पे थोड़ा सा इंजर्ड हो रहे थे क्योंकि आर्किटेक्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए जीनू को भी थोड़ा सा यहाँ पे इंजर्ड हो रहे थे जीनू भी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जीनू जो अपने फिर से पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जाम करके अपने स्पीड को इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथ को एक साथ कर देता है। भाई अब यहाँ पे दोनों हाथ को कर दिया था आर्किटेक्ट का। इसके बाद आर्किटेक्ट थोड़ा सा कमजोर पड़ गए थे एंड आर्किटेक्ट को यहाँ पे अब आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे जीनू जो थे वो यहाँ पे एक एक करके उसके सारे के सारे हाथों को काटते हुए जा रहा था भाई। एंड जीनू इस टाइम पे क्या लग रहे थे भाई, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जीनू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस मूड पे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जीनू जो है मन में सोचने लगते कि ये जो आर्किटेक्ट है ये मेरे सवालों का जवाब देने वाले एंड इसको लग रहा था कि मेरा जो लेवल है 101 है, इसीलिए जो है आर्किटेक्ट मुझे यहाँ पे बुलाया है। उसको लग रहा था कि वो जो है मुझे यहाँ पे हरा देगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे कम नहीं हूँ, मैं जो तुझे हरा के रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे जीनू जो उसके बाद फिर से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। आर्किटेक्ट कहने लगता है कि देख अगर तू मुझे मार देगा तो तेरे सवाल का जवाब तू कैसे पाएगा, मतलब तेरे सवाल का जवाब फिर कौन देगा। यहाँ पे जीनू कहने लगते हैं कि सवाल का जवाब तो मुझे मिल ही जाएगा। आर्किटेक्ट कहने लगते कि हाँ वैसे तो सवाल का जवाब मिल ही जाता है क्योंकि ये एक सिस्टम है, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो तेरे को तेरा जो सवाल का जवाब है वो तो वैसे भी तेरे को मिल
मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट थी यहाँ पे जिनू के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो जिनू थे वो यहाँ पे तेज़ हो चुके थे। फिर से यहाँ पे जिनू जो है उसका हाथ काट देता है एंड यहाँ पे अब जिनू जो है उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि फाइनली जिनू जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्किटेक्ट के मुंह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्प्लैश कर देता है, जिसके वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो चुके थे। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो जिनू थे फाइनली अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे इतना जोर से पंच मारता है एंड उसको नीचे गिरा देता है। एंड फाइनली यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थी जिनू से कहने लगती कि मैं जो हूँ यहाँ पे हार चुका हूँ, अब तो मुझे मार मार। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनू जो है फाइनली आर्किटेक्ट से पूछने लगते कि अब तू यहाँ पे हार चुका है तो इसीलिए तू जो है अब मुझे मेरा जो चाहिए वो मुझे दे दे, यानी कि मेरे सारे सवाल का जवाब दे दे। आखिरकार तू मुझे क्यों यूज़ किया है एज अ प्लेयर, ये सिस्टम तूने आखिरकार क्यों क्रिएट किया है एंड दुनिया के ऊपर आखिरकार ये चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट थे वो कहने लगते इसके लिए तेरे को ही डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब जो सारे ट्रूथ है वो तेरे ही अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनू कहने लगते कि मेरे ही अंदर है, आखिरकार मतलब मैं कैसे समझ पाऊंगा इसके लिए, मतलब आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ों के बारे में। आर्किटेक्ट कहने लगता कि देख यहाँ पे जो चीज़ें कुछ अलग है, यानी को कहने लगती कि तेरे यहाँ पे ऊपर एक क्वेस्ट जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसको तुझे येस और नो करना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसको बॉडी के ऊपर एक क्वेस्ट आता है जो कि कहता है कि तू क्या इसको जाना चाहता है या फिर नहीं, तो जिनू यहाँ पे येस कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू फाइनली एक अलग डायमेंशन के ऊपर जा चुका था। एक्चुअली ये डायमेंशन पूरा अलग था भाई, ये एक्चुअल में अर्थ भी नहीं था, ये एक अलग ही डायमेंशन था जहाँ पे चारों ओर कुछ अंदर है एंड अंदर जाके जिनू देखता है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब शैडो मोनार्क्स थे, ये सारे के सारे बीस्ट थे, मैजिक आइटम्स थे। ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे, मतलब सोल्जर के साथ, एक अलग सोल्जर के साथ जो कि यहाँ पे शैडो सोल्जर थी। ये लोग यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे थे, बीस्ट के साथ यहाँ पे शैडो आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे, स्टील आर्मी के साथ जो कि यहाँ पे अलग थे। भाई यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी जिन्होंने समझ में नहीं आ रहा था, जिन्होंने सोच रहा था भाई इतना ज़्यादा आर्मी भाई कहाँ से आ गया भाई। एंड यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट चल रहा है, ये सीन बहुत ही तगड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ चल रही थी भाई एक अलग ही क्वास हो रहा था यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अचानक से शैडो मोनार्क आ जाते हैं, जी बिल्कुल, एंड एराइज बोलता है एक बंदा जो कि यहाँ पे सारे के सारे शैडो मोनार्क को, मतलब जो बीस्ट के जो शैडो मोनार्क थे उसको जो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे उस सारे के सारे जो व्हाइट आर्मी थी उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते। अब वह कुछ ऐसा है कि पहले तो बीस्ट के साथ व्हाइट आर्मी फाइट कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे शैडो मोनार्क आकर के बीस्ट लोग यहाँ पे हार रहे थे एक्चुअली, तो बीस्ट का शैडो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे शैडो मोनार्क थी, शैडो फाइटर थे, जिन लोगों के साथ यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके की एक वायर चल रहा था, जिन्हों सोचने लगते कि आखिरकार ये बंदा है कौन, जो कि यहाँ पे आके एराइज कहने लगते हैं। एंड हमें देखा जाता है कि एक बंदा घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे एंड वो सारे के सारे यहाँ पे शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एंड सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर रहे थे। असल में यही है असली बंदा। मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमें दूसरे सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे गेट के ऊपर यानी कि कार्टून टेम्पल के अंदर जिंग आ चुके थे एंड यहाँ पे चाहिन भी आ चुकी थी। ये लोग यहाँ पे जिनू को बचाने के लिए आए थे एक्चुअल में। एंड लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थी वो यहाँ पे सोचने लगते कि भाई आखिरकार यहाँ पे तुम लोग अंदर क्यों आए हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो आर्किटेक्ट थी यहाँ पे स्प्लैश कर देता है जिंगजोंग के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जिंगजोंग बच जाता है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटर आ चुका था एंड उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे और भी जो मतलब जो यहाँ पे स्टैचू थी वो भी यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। चाइन भी इन सारे के सारे लोगों के साथ फाइट कर रहा था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइन भी जो है यहाँ पे फाइट कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो है आपस में फाइट करके भी जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट को हरा नहीं पा रहा था। दूसरी सीन के बारे में फाइनली दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जिनू थी सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे है कौन। फिर हमें पता लगता है कि अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली जो बंदा था ये था यहाँ पे जिनू। जी हाँ बिल्कुल, जिनू सोचने लगता है कि आखिरकार भाई मैं कैसे ये सारी चीज़ कर सकता हूँ, मतलब जिनू को समझ में ही नहीं आ रहा था। जी हाँ बिल्कुल, जो बंदा यहाँ पे आके एराइज कहता है वो एक्चुअली जिनू था एंड जिनू का ये सारे सारे आर्मी था। जिनू सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ये चल कह रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू के पास 2 हार्ट थी, जिसमें से एक हार्ट उसकी है, एक हार्ट यहाँ पे अलग है, तो इसीलिए जो है जिनू ये सारी चीज़ कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जिनू को जो है सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। जिनू को लग रहा था कि वो जो है फाइनली बाहर आ चुका है। जिनू को देख करके यहाँ पे करने के लिए जाते हैं एंड सारे के सारे लोग भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली उन लोगों को लग रहा था कि जिनू जो है फाइनली आप जो है उन सारे के सारे लोगों को बचा लेगा। जिनू यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड वो यहाँ पे फाइनली वो सारे के सारे सवाल का जवाब मिल चुका है। जिनू यहाँ पे कहने लगते हैं कि वो जो है फाइनली यहाँ पे आर्किटेक्ट को खत्म करने वाले। आर्किटेक्ट यहाँ पे आप सोचने लगते हैं कि आर्किटेक्ट तो डर जाते हैं क्योंकि जिनू के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है एंड जिनू बोलने लगता है कि मैं ही हूँ असली किंग। यहाँ पे ये सुनकर आर्किटेक्ट कहने लगते कि भाई
तुम कैसे किंग हो सकते हो, तुम आखिरकार किंग कैसे हो सकते हो। जिन्हों कहने लगता कि वो मैं ही हूँ जो कि ये सारे के सारे काम किया है अब तक, एंड ये सिस्टम अब कोई काम का नहीं, तो मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। आर्किटेक्ट कहने लगता कि अगर तुम सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हारे पास जितने पावर है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन्हों कहने लगते नहीं, ऐसा नहीं होने वाले। सिस्टम अगर कुछ कर दिए तो ये चीज़ जिसको मिला है उसी के पास रह जाता है, क्योंकि मैं जो सिस्टम को डिमोलिश करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों के बॉडी के अंदर से अलग अलग तरीके की डैगर निकल जाते हैं, जो कि यहाँ पे पोजीशन ले लेता है यहाँ पे आर्किटेक्ट को खत्म करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट को यहाँ पे लात मार के नीचे गिरा देता है जिन्हों, एंड आर्किटेक्ट अब बहुत ही ज़्यादा कब रहे थे डर से, क्योंकि आर्किटेक्ट को पता था कि आप वो खत्म होने वाले हैं जिन्हों के हाथ में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हों बहुत ही ज़्यादा रेज मूड बैठते हैं, जिन्हों कहने थे कि मैं जो तुझे यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। दूसरी जो यहाँ पे स्टैचू थी फाइनली यहाँ पे मारने के लिए आ रहे थे इन सारे के सारे लोगों को, लेकिन जिन्हों जो अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लोगों को खत्म करने की बात। लेकिन उससे पहले आर्किटेक्ट कहने लगते कि देख, अगर तू मुझे मार देगा तो ये सारे के सारे स्टैचू तेरे को मार देगा। जिन्हों कहने थे कि अगर मैं तुझे मारने के बाद ये सारे के सारे स्टैचू को मार दूँ तो फिर तू क्या करेगा। उसके बाद आर्किटेक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उसके बाद हम देखते कि फाइनली जिन्हों जो है यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्किटेक्ट को ख़त्म कर देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद ये लोग फाइनली उस डंजन से बाहर आ चुके थे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सवाल का जवाब भी आप सभी लोग दे देना कमेंट करके, यानी कि सवाल क्या था, जिन्हों का गिल्ड का नाम आजीन है, लेकिन जिन्हों इस गिल्ड का नाम पहले क्या रखा था, ये है सवाल। तो आंसर दे देना कमेंट में आकर के। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, किसी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।